नमस्कार आप सभी को, ज्योग्राफी वाला में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली भारत ने यूएस को क्लियर मैसेज दे दिया है, हम आपके धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। रिसेंटली कुछ न्यूज आपको सरफेस होते हुए दिख रहा है, जिसमें एस जयशंकर और डोवाल साहब बताए जा रहे हैं कि वो रशिया जाएंगे कुछ मीटिंग के लिए। एक तरफ यूएस के साथ हमारा ट्रेड को लेकर मसला चल रहा है और दूसरी तरफ हम जवाब देने के लिए पूरा तैयार है। अगर हम बात करें कि ये जो सारा जो अभी होने वाला है, अभी जयशंकर साहब और जो डोवाल साहब है दोनों रशिया जाने वाले हैं, ये कुछ मुद्दों पे जिसको लेके चर्चा होने वाली है। हालांकि ये सूत्रों से पता चला है, इसमें कोई क्लियर न्यूज नहीं आया है अभी तक। एक जो मुद्दा है वो आरआईसी का मुद्दा है, यानी रशिया, इंडिया और चाइना को लेकर कुछ बात होने वाला है। दूसरा S-400 का जो बैटरी है उसको लेकर कुछ बात होने वाला है, और तीसरा जो है Su-57 को लेकर बात होना, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। अब देखिए, एक तरफ जो यूएस है वो हमको डेड इकोनॉमी का एक ये दे रहा था कि हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ आपने देखा था जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है उन्होंने ट्वीट करके कुछ शेयर किया था, जहां उन्होंने बताया था कि पूरे दुनिया में इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो ये एक यूएस को जवाब भी था। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो व्हाइट हाउस के जो चीफ एडवाइजर है उनका कुछ बयान आया है इंडिया को लेकर। ये जो इमेज में आप देख रहे हैं यही है व्हाइट हाउस के चीफ एडवाइजर, इनका नाम है स्टीफन मिलर। देखिए, ये वो दो चीज पे बात कर रहे हैं। एक पहला चीज बोल रहे हैं कि इंडिया भी उतना ही तेल रशिया से खरीद रहा है जितना चाइना खरीदता है, तो एक तरीके से वो जो वॉर हो रहा है उसको इंडिया फंड कर रहा है। दूसरा चीज वो बोल रहे हैं कि इमिग्रेशन का प्रॉब्लम इंडिया कर रहा है, जहां की इंडिया कभी भी इमिग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं किया है। वो कुछ लोग हैं जो चले जाते हैं, वो इलीगली चले जाते हैं, वो एक मसला भले है, लेकिन इंडिया कभी इमिग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं किया है। दूसरी तरफ आप देखें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट देखें चाहे गूगल देखें, इसके सीईओ इंडियंस हैं और उनको खैरात में ये सारा चीज नहीं मिला है, वो लोग खुद अर्न किए हैं। तो यूएसए को भी पता है कि उनकी इकोनॉमी इंडियन डायस्पोरा के कारण बहुत हद तक डिपेंडेंट है, और एक तरफ ये बयान देना ये काफी कहीं ना कहीं बचकाना बयान हमको लगता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो भी कुछ बोले हैं इसको लेकर। कल जो वो स्पीच दे रहे थे उसमें वो बताए हैं कि मेड इन इंडिया चीज को यूज करना बहुत जरूरी है, लोकल प्रोडक्ट्स को हम लोग को बढ़ाना बहुत जरूरी है। हालांकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बहुत अभी भी कुछ असमंजस लग रहा है कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो भी पाएगा, क्योंकि आप अगर कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखेंगे तो वहां जिस तरीके से इंडियन लोग वो सारे चीज को प्रमोट कर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत एक ऐसा दिख रहा है कि इंडिया में लोकल प्रोडक्ट्स होगा वो प्रमोट होगा या नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साउथ कोरिया हो या जापान हो, वहां यूएस बहुत कोशिश किया अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का, लेकिन जापान या साउथ कोरिया के लोगों ने वहीं के लोकल प्रोडक्ट्स को, वहीं के लोकल ब्रांड को प्रमोट किया है। तो हम इंडियंस को भी ये चीज करना होगा, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी बार बोला है इस चीज को लेकर। हम अगर बात करें कि अभी जो दौरा होने वाला है हमारे जयशंकर साहब का और डोवाल साहब का, वो मेनली तीन चीज को लेकर है, जो हम पहले भी आपको हम बताएं। आप थोड़ा सा पहले वीडियो देखिए जिसमें जो चीफ एडवाइजर है वो इंडिया को लेकर क्या he said very clearly is that it is not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. That's an astonishing fact. India portrays itself as being one of our closest friends in the world, but they don't accept our products. So President Trump, he wants a tremendous relationship and has had always a tremendous relationship with India and the Prime Minister. But we need to get real about dealing with the financing of this war. So President Trump, all options are on the table to deal diplomatically, financially, and otherwise with the ongoing war in Ukraine so we can achieve peace and end the war that the Democrat Party and Joe Biden are responsible. आपने देखा है वो इंडिया को लेके क्या बोल रहे थे, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और जो यूएस एक बहुत बड़ा थ्रेट देखता है चाइना को, कुछ वैसा ही इंडिया को देखा जा रहा है। हालांकि आप एक चीज समझे, इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो काफी पुराना है, काफी मजबूत है। वो सिर्फ ट्रम्प के आ जाने से और ट्रम्प के बयानबाजी और उनका जो डिप्लोमेटिक चैनल है वो काफी वल्गर दिखता है, मतलब बहुत सही नहीं दिखता है। हर चीज को ट्वीट करके बताना, जो बैकडोर चैनल से उसका यूज ना करना, ये सारा चीज काफी गलत दिखाता है एक प्रेसिडेंट के द्वारा। हालांकि आप बहुत टेंशन ना लें कि यूएस और इंडिया का जो रिलेशन है वो काफी कोई खराब होगा, क्योंकि 1.5 साल का सिर्फ है, 1.5 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन होगा, उसके बाद वो अपने पार्लियामेंट में अपना जो वर्चस्व है उसको खत्म करते हुए देखेंगे, और उसके बाद फिर वो ट्रम्प बाबू कहीं ना कहीं शांत भी होते हुए आपको मिलेगा। देखिए, दूसरी तरफ जो बात है, जो जयशंकर साहब और जो हमारे डोवाल साहब है वो रशिया जो जा रहे हैं वो 3 मसलों को लेके जा रहे हैं।
जो पहला है वो RIC, रशिया, इंडिया और चाइना ग्रुप जो है, उसको लेके आप देखे भी थे कि रशिया भी ट्वीट किया था, चाइना भी ट्वीट किया था। अब इंडिया शायद हो सकता है उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा चीज है S-400। तो हम लोग देखे हैं ऑपरेशन सिंदूर में S-400 किस तरीके से काम किया है। तो हम लोगों को 2 बैटरी का और जरूरत है, उसके लिए हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट होगा कि नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं Su-57 की। जो Su-57 है वो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है। यहाँ हम लोगों ने मना किया है कि हम F-35 USA से नहीं लेंगे। वहीं हो सकता है हम रशिया से ये एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग का M का जो प्रोग्राम चल रहा है वो लगभग 10 साल का प्रोग्राम है। उस बीच में हमें कुछ स्टेल्थ फाइटर जेट चाहिए, और वो Su-57 ही हम लोग लेंगे। हालांकि इन कंपैरिजन टू F-35 स्टेल्थ कैपेबिलिटी थोड़ा कम है। हालांकि स्पीड काफी ज्यादा है जो रशियन वाला है, F-35 के मुकाबले उसका स्पीड काफी ज्यादा है। जहां रशियन वाला का जो स्पीड है वो 1.8 मैक के लगभग है, इसका स्पीड लगभग 2.4 से 2.8 मैक के बीच का है। तो ये कुछ है। दूसरा चीज जो हम लोग देखे थे केरला में, उसका जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी था उसको हम लोग लॉक कर दिए थे अपने डिफेंस सिस्टम से। तो वो भी एक क्वेश्चनेबल है कि F-35 का स्टेल्थ कैपेबिलिटी कितना है। एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए, बहुत सारे चीज को लेकर फेक न्यूज चल रहा है। जैसे कि एक बहुत सारे रेप्यूटेड चैनल्स ये बता रहे हैं कि इंडिया अब रशिया से ऑयल लेना बंद कर रहा है, US से ऑयल लेना शुरू करने वाला है। ये सब चीज को लेकर तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा भी ये क्लियर कर दिया गया है कि इंडिया रशिया से ऑयल लेगा। इट इज अराउंड 40%, तो बंद नहीं करेगा, ये आप समझ सकते हैं, और वो ग्रो ही होगा। तो कुछ चैनल्स इस फेक न्यूज को फैला रहे हैं, तो प्लीज आप इसको ज्यादा ध्यान ना दें। दूसरी तरफ आप देखिए, कुछ आप जैसे देख सकते हैं कि कुछ चीज ट्वीट किया जा रहा है। जैसे जयशंकर साहब बोल रहे थे कि जो व्हाइट हाउस है वो हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करेगा, हमारा जो जो ये है, क्या बोलते हैं, डिसीजन है उसको कंट्रोल नहीं करेगा। ऐसा कुछ जयशंकर साहब नहीं बोले हैं, लेकिन वो फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। दूसरा चीज है कि कुछ फेक न्यूज चाइनीज चैनल जो ट्विटर से हैंडल्स है उससे भी फैलाया जा रहा है कि इंडिया US के रिलेशन में कहीं ना कहीं इंडिया अब एक तरीके से जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है उसको लेके सोच रहा है। जो टैरिफ, जो प्रोडक्ट जिस पे टैरिफ नहीं लगाया है US, उसको लेके भी सोच रहा है कि अब इंडिया और US का जो एक्सपोर्ट है, जो पार्टनरशिप है, वो कितना लंबा चलेगा या नहीं। उसको लेके बहुत सारा फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। आप बहुत सारा ट्विटर हैंडल्स देख रहे होंगे जिसपे बहुत कुछ गलत गलत बताया जाता है। प्लीज आप उन चीजों पे ध्यान ना दें, ऑथेंटिकेशन पे ज्यादा ध्यान दें। उन चीजों को देखें जो एक्चुअल में पूरा डाटा के साथ आपको क्लियर करके दे रहा है कि ये चीज हो रहा है। हालांकि ये एक मसला होने लगा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कि फेक नैरेटिव बहुत क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ इंडिया US का रिलेशन थोड़ा सा एक टर्मोइल से गुजर रहा है, वहीं पे वो सारे देश जो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो अलग अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो प्लीज आप इन चीजों को बिना ऑथेंटिकेट किए आप इस पर विश्वास ना करें, ठीक है। और जो आपने देखा है अभी, जो उनके जो चीफ एडवाइजर हैं वो जो सारा चीज बोल रहे थे, वो भी एक तरीके का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी हीट ऑफ द मोमेंट में वो बयान है। कोई बहुत बड़ा वो भी मसला आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। बाद में हम इंडिया का और US का रिलेशनशिप काफी हद तक ठीक होता हुआ आपको मिलेगा। अगर हम बात करें कि ये जो रशिया के साथ हम लोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप का एक तरीका है जो इंडिया दिखा रहा है। दूसरी तरफ जो ये सारा मसला है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद US पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और इंडिया अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, इसलिए इंडिया ये सारा स्टांस ले रहा है। आपको ये चीज पता भी होना चाहिए कि जो रशिया है वो हमारे बहुत सारे वॉर में बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो 1971 का वॉर हो, चाहे 1999 का वॉर हो। इंडिया हमेशा हमारे साइड में ही खड़ा रहा है। तो एज ए इंडियन हम लोगों को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए रशियन एज अ फ्रेंड को, इन कंपैरिजन टू आप वो मसला को देख रहे हैं जहां पे अमेरिका के साथ हमारा बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है। वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो 25% टैरिफ है वो भी अब हमको लगता है कि कुछ एक मिनी डील होगा, और उसके बाद वो जो टैरिफ है वो भी काफी कम हो जाएगा। चलिए, इससे रिलेटेड कोई अगर न्यूज आपको चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।